Assalamu alaikum. This is Kamran Sultan. I'm a licensed master trainer of neuro-linguistic programming. And in this video, I'm going to share with you some information about my NLP practitioner certification training. I'm not going to talk about what NLP is. If you're interested in finding what NLP is, there are a number of videos on my website. There are a number of videos on my YouTube channel. You can subscribe to my channel and you can watch those videos. और वहाँ पे आपको बहुत सारी information मिल जाएगी. In this particular video, I want to talk to you about my NLP practitioner certification training. पहली चीज़ NLP में जो trainings होती हैं इनके levels अगर आप देखना चाहें तो उसका सबसे पहला level जो है NLP का ये practitioner certification training कहलाती है. Practitioner training 7 दिन के ऊपर होती है. ये 70 घंटे की training है. 10 घंटे रोज़ाना क्लास होती है. ऑफ कोर्स बीच में ब्रेक्स होती हैं. एंड इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है ट्रेनिंग का दैट्स NLP मास्टर प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग. ये मज़ीद 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है. एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है और ये 10 दिन के ऊपर होती है. इसके बाद थर्ड लेवल NLP का NLP ट्रेनर्स ट्रेनिंग होती है और NLP की जो सर्टिफिकेशन का हाईएस्ट लेवल है वो NLP मास्टर ट्रेनर सर्टिफिकेशन है. आई एम अ मास्टर ट्रेनर. सो NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? NLP प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग जब आप क्लास में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप सीखेंगे कि NLP क्या है, इसके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं और आप उन प्रिंसिपल्स को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में अपनी शख्सियत में एक इंतहाई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. नेक्स्ट आप सीखते हैं आपके अनकॉन्शियस माइंड के बारे में. आपका अनकॉन्शियस माइंड क्या है, किस तरह से काम करता है, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं और किस तरह से आप अपने अनकॉन्शियस माइंड को बेहतर से बेहतर तरीके पे इस्तेमाल कर सकते हैं. इन तमाम चीज़ों के अंदर एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, NLP की ट्रेनिंग 70% से ज़्यादा एक्सरसाइजेस पे होती है. थ्रू आउट दो 7 days आप मुसलसल किसी न किसी किस्म के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. या तो आप कोई एक्सरसाइज हैंड्स ऑन एक्सरसाइज कर रहे होंगे, या आप किसी ग्रुप एक्टिविटी में होंगे, या आप मेरे साथ किसी एक्टिविटी के अंदर किसी प्रोसेस के अंदर इंगेज होंगे. नाउ बिकॉज NLP को सीखना इट्स लाइक किसी किताब को पढ़ के सीखना अगर मुमकिन होता है बिल्कुल ऐसे कि जैसे अगर कोई शख्स स्विमिंग किताब पढ़ के सीख सकता होता तो फिर NLP भी बिल्कुल किताब पढ़ के आप सीख सकते थे. इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइजेस करवाई जा रही होती हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स अपनी सलाहियतें डेवलप करते हैं. NLP के फर्स्ट डे में हम जो सबसे पहला सेट ऑफ स्किल्स के हवाले से जिस चीज़ हम सीखते हैं, you learn how to calibrate, how to hone your observation skills. आपकी जो observation skills हैं, आप दूसरे लोगों को किस तरह से observe करके उनके अंदर होने वाली मुख्तलिफ changes को किस तरह से note कर सकते हैं और फिर उनको किस तरह आगे इस्तेमाल कर सकते हैं. और नेक्स्ट आप इसमें सीखते हैं किस तरह से आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. बिकॉज ज़िंदगी में आप कहीं पर भी जाएं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं. आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत होती है, आपको लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत होती है. और ये स्किल एक ऐसी अहम स्किल है जिसके बगैर आप ज़िंदगी में दुनिया के अंदर कोई काम कामयाबी के साथ नहीं कर सकते. सो आप सबसे पहली चीज़ जो सीखते हैं इसके अंदर यानी शुरू की चीज़ों में वो लोगों के साथ किस तरह से आप अपने रिलेशनशिप बिल्ड करें. देन ये हमारा फर्स्ट डे का एंड होता है. सेकेंड डे का आगाज़ हमारे सेंसेस को, हमारे 5 सेंसेस को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में होता है. इसको NLP में हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम्स कहते हैं. आप किस तरह से अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, आपका डोमिनेटिंग सेंस कौन सा है, किस तरह से आप अपने तमाम दूसरे सेंसेस को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, किस तरह से आप उन दूसरों के अंदर उनके इस्तेमाल किए जाने वाले सेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज को, अपनी कम्युनिकेशन को एडजस्ट करके लोगों को के साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं. आप इस पूरे दिन में तकरीबन 5 से 6 घंटे अपनी इन स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर लगाते हैं. और फर्स्ट डे का सेकेंड हाफ हम जो नया नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं और वो है जिसे हम NLP में सब मोडालिटीज़ कहते हैं. सब मोडालिटीज़ बुनियादी तौर पे हमारे जो 5 सेंसेस हैं हम उनकी फाइनल क्वालिटीज़ को देखते हैं. इस सेक्शन में आप सीखते हैं कि आपका जहन, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, किस तरह से अपने जहन में होने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. आप किस तरह से किसी भी पास्ट की मेमोरी को रिमूव कर सकते हैं. आप किस तरह से अपनी किसी ऐसी चीज़ जो आपको नापसंद है, मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ कीजिए को खाने की ऐसी चीज़ है जो कि आपको नापसंद है मगर आपको किसी वजह से आपको खाने की ज़रूरत है, आप किस तरह से उसको अपनी पसंदीदगी की तरफ ला सकते हैं. या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको पसंद है
مگر وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں، تو کس طرح سے آپ اس کو ناپسندیدگی کی طرف لا سکتے ہیں. آپ اسی سیکشن میں سیکھتے ہیں کہ آپ کے بلیفس، آپ کے عقائد کس طرح کام کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے ان بلیفس کو آلٹر کر سکتے ہیں، کس طرح سے اپنے کسی بھی بلیف کو چینج کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، آپ ان تمام چیزوں کو صرف اپنے ساتھ کرنا نہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ کرنا بھی سیکھتے ہیں. آپ ان تمام چیزوں کو نہ صرف ڈائریکٹلی بلکہ انڈائریکٹلی کرنا بھی سیکھتے ہیں. میں جتنی چیزیں کلاس کے اندر کروا رہا ہوتا ہوں، میں ایک ایک چیز کو آپ کے لیے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو آسانی کے ساتھ کر سکیں. دین ہمارا سیکنڈ ڈے تقریباً ان تمام چیزوں پہ ختم ہوتا ہے. ہمارا تھرڈ ڈے کا اسٹارٹ اپنے ایموشنز کو آپ کس طرح سے کنٹرول کرتے ہیں، آپ کے ایموشنز کس طرح سے آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے ایموشن، اپنے ذہن کی کیفیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کے ذہن کی کیفیات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ان کیفیات کو کنٹرول کر کے کیا کیا آپ چینجز اپنے اندر یا کسی دوسرے شخص کے اندر لا سکتے ہیں. دین ہم آتے ہیں ایک اور نہایت انٹرسٹنگ ٹاپک کی طرف، اینڈ دیٹ از ہپنوسس. یو لرن ہپنوسس کیا ہے، یو لرن آپ دوسروں کو کس طرح سے ہپنوٹائز کرتے ہیں، یو لرن ہپنوسس کی ڈفرینٹ ٹریڈیشنل میتھڈس، ڈائریکٹ ہپنوٹائز کرنے کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کس طرح سے استعمال کی جا سکتی ہیں. اور ہمارا اگلا دن کا جو فرسٹ ہاف ہے وہ تھوڑا سا انہی چیزوں کے اوپر گزرتا ہے. ہمارے جو فورتھ ڈے کا سیکنڈ ہاف ہوتا ہے، دیٹس آل اباؤٹ انڈائریکٹ ہپنوسس اور واٹ وی کال ملٹن ماڈل. اس کے اندر آپ انڈائریکٹ ہپنوسس کی کمیونیکیشن کی ماڈلس، مختلف ٹیکنیک سیکھتے ہیں، مختلف لینگویج پیٹرن سیکھتے ہیں، اور کس طرح سے آپ ان لینگویج پیٹرنس کو، اس لینگویج کو استعمال کرتے ہوئے کوورٹلی اپنی بات کسی دوسرے کے ذہن میں زیادہ افیکٹولی ڈال سکتے ہیں. اور ہمارا جو یہ دن ہوتا ہے یہ پورا اسی کے اوپر گزرتا ہے. جب ہمارے دن ختم ہوتا ہے تو آپ نے انڈائریکٹ ہپنوسس کی یا کوورٹ ہپنوسس کی کئی ساری مثالیں سنی ہوتی ہیں، ان کو ایکسرسائزز کو کیا ہوتا ہے، اور اس کی خاصی کلاس کے اندر پریکٹس کی ہوتی ہے. ہمارا اگلا دن شروع ہوتا ہے پریسیشن کمیونیکیشن ماڈل، جسے ہم میٹا ماڈل کہتے ہیں. پریسیشن کمیونیکیشن کس طرح سے آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کس طرح سے اپنے آپ کو کسی کے انڈائریکٹ ہپنوسس سے پریونٹ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ لینگویج کے اندر پائی جانے والی مس کمیونیکیشنز کو، یا کہہ لیجیے ڈسٹورشنز، ڈیلیشنز اور جنرلائزیشنز کو کلیریفائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ پریسائز کمیونیکیٹ کر سکیں. اور ہمارا اس دن کا ہمارا فرسٹ ہاف جو ہے وہ پورا کا پورا میٹا ماڈل کے اوپر گزرتا ہے. اور اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی چیز کو، زندگی کے کسی بھی سچویشن کو کس طرح سے مختلف زاویوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو مختلف زاویوں سے دیکھ کر اس کے مختلف معنوں کو اخذ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے معنوں کو اخذ کرنے سے آپ کی شخصیت پہ، آپ کی سوچ پہ، آپ کی پرسنالٹی میں کیا کیا اثرات آتے ہیں، کیا کیا چینجز آتی ہیں. اور آپ یہ تمام چیزیں آپ کا ساری ایکسرسائز سے سیکھتے ہیں. NLP کی اپلیکیشنز ہم خالی تھیراپی کے اندر نہیں کرتے، ہم اس کی اپلیکیشنز تھیراپی میں، بزنس میں، ایجوکیشن میں، لرننگ میں، کوچنگ میں، ان مینی ڈفرینٹ ایریاز ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور ان تمام چیزوں کو اپنے ساتھ دوسروں کے لیے استعمال کرنا، دوسروں کی ہیلپ کرنے کے حوالے سے ہم استعمال کرنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارا اگلا ٹاپک NLP میں پریکٹیشنر ٹریننگ میں از اباؤٹ ٹائم لائنز. دیٹس آلسو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. یو ول لرن کہ آپ اپنے ذہن میں میموریز کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، اور ان کی آرگنائزیشن آپ کے ذہن پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور کسی دوسرے شخص کی جو آرگنائزیشن ہے اس کا ڈفرینسز آپ کے اور اس کے درمیان ہونے والے ریلیشن شپس کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے. ایک چیز جو ہم NLP پریکٹیشنر ٹریننگ میں کرتے ہیں اور ماسٹر پریکٹیشنر میں بھی کرتے ہیں، دیٹ از یو ڈیولپ مور اینڈ مور فلیکسیبلٹی ان یور سیلف. ہمارا کہیں پہ بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو یا دوسروں کو لیبل کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صلاحیتیں لے کر آئیں کہ ہم جس جگہ پر بھی ہوں، جن لوگوں کے ساتھ بھی ہوں، جس سچویشن میں بھی ہوں، ہم اپنے آپ کو اس حساب سے ایڈجسٹ کر سکیں، اپنے آپ کو اس پیرائے میں ڈھال سکیں، تاکہ ہم وہاں وہ ریزلٹس جو ہم لینا چاہ رہے ہیں، پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ان کو پروڈیوس کر سکیں.
हमारा अगला टॉपिक इस टाइमलाइन का जो टॉपिक है, इसी के अंदर यू ऑल्सो लर्न कि आपके माजी के वो डीप रूटेड नेगेटिव इमोशंस जो आपके अंदर बैठे हैं उसको किस तरह से आप चंद मिनटों के अंदर रिलीज कर सकते हैं. मसलन एंगर, सैडनेस, फियर, गिल्ट, आप किस तरह से इन तमाम इमोशंस को अपने अंदर और किसी भी दूसरे शख्स के अंदर इंस्टेंटली रिमूव कर सकते हैं. एंड इसके साथ साथ यू ऑल्सो लर्न आप किस तरह से टाइमलाइंस के ऊपर माजी में किए हुए ऐसे डिसीजंस, ऐसे फैसले जो कि आज आपकी ज़िंदगी के ऊपर मनफी तौर पे असरअंदाज हो रहे हो, आप किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से उनको रिलीज़ कर सकते हैं. और याद रखिए, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आप दूसरों के लिए भी किस तरह से कर सकते हैं. ये तमाम चीज़ें आप एक्सरसाइजेस के ज़रिए सीखते हैं. हमारा अगला टॉपिक इस ट्रेनिंग के अंदर, इसे हम NLP में स्ट्रैटेजीज़ कहते हैं. हम में से हर शख्स जो भी काम करता है उसके पीछे उसके जहन में लाशऊरी तौर पे कोई प्रोसेस होता है. उस प्रोसेस को हम उसकी मेंटल स्ट्रैटेजी कहते हैं. प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में आप ये सीखते हैं कि किसी की मेंटल स्ट्रैटेजीज़ को किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से मालूम करते हैं और किस तरह से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ कीजिए आप किसी शख्स को किसी काम के लिए मोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसकी मोटिवेशन स्ट्रैटेजी लिस्ट करते हैं और उसकी मोटिवेशन स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हुए आप उस शख्स को किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं. यहाँ पे ये हमारे 6 दिन के अंदर इन हम तमाम स्किल्स को के ऊपर काम करते हैं. हमारा लास्ट डे प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग में तमाम NLP की स्किल्स के बारे में होता है. इस दिन आप बहुत सारी मुख्तलिफ NLP की टेक्निक्स सीखते हैं, जिसके अंदर विजुअल स्क्वाश NLP की टेक्निक है, जिसके अंदर स्विश एक टेक्निक है, इसके अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ सर्कल ऑफ एक्सलेंस एक टेक्निक है, वर्किंग ऑन योर एटीट्यूड इज अनदर टेक्निक. एंड देन इसी दिन के अंदर यू ऑल्सो लर्न अबाउट हाउ यू कैन हेल्प समवन ओवरकम अ फोबिया. And you will find कि किस तरह आप within minutes you can actually help someone overcome their lifelong phobias. और यहाँ पर हमारा ये 7 दिन की ट्रेनिंग जो है ये कंप्लीट होती है. As I said, throughout the training you will be engaged in exercises. मैं एक एक चीज़ आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके बता रहा होता हूँ और मैंने ये ट्रेनिंग तकरीबन 75 टाइम्स करवाई है. और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ट्रेनिंग्स की क्वालिटी इट्स सो गुड इनफ अल्हम्दुलिल्लाह कि NLP के जो को फाउंडर हैं डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर, वो मेरी ट्रेनिंग्स को रिकमेंड करते हैं. NLP के जो को फाउंडर डॉक्टर रिचर्ड बैंडलर के साथ को ऑथर्स और उनके पार्टनर्स हैं जॉन लेवेल और ओवन फिट्जपैट्रिक, वो भी मेरी ट्रेनिंग्स को रिकमेंड करते हैं. सो अगर आपके जहन में अभी भी कोई सवाल हो तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस. अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, अगर आप अपनी शख्सियत में कोई ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं जो कि आप सालों से लाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक नहीं ला पाए थे, अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर कर सकें, अगर आप चाहते हैं कि अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ सकें, किसी नेगेटिव इमोशन से छुटकारा पा सकें, जॉइन दिस ट्रेनिंग. यू विल फाइंड इट इज़ रियली ट्रांसफॉर्मेशनल. दिस इज़ वाई मैं अपनी प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग को ट्रांसफॉर्मेशंस कहता हूँ. I hope to see you in class. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Hello, this is Dr. Richard Bandler. This is John Laval. I'm the president of the Society of NLP with Richard Bandler. And I've trained with Richard for many, many years. Hi, I'm Owen Fitzpatrick, co-author of the book Memories with Dr. Richard Bandler and co-founder of the Irish Institute of NLP. I'm here to say something about Kamran Sultan. He is fantastic, and I highly recommend him for doing the seminars in your country. And I also want to say that he's been doing NLP for quite a long time, actually. Was trained by Richard many, many years ago. He's come to the United States to update his training, and he's really a great guy. And I'm very delighted to highly recommend Kamran Sultan of the First Institute of Dynamic Learning in Pakistan. Kamran is someone that I've seen train. I've worked with him and taught a workshop with him in Pakistan. And he's someone that has exquisite skills, one of the best NLP trainers I've seen, and it's an honor to work with someone of his caliber. If you've got the opportunity to study with someone like him, like Kamran in Pakistan in NLP, you won't find any better. I also want to mention that if you have questions, because there are lots of different kind of NLP programs and trainings going on out there are some that I would question seriously. If you want to know if they're properly trained and properly credentialed, especially through the Society of Neurolinguistic Programming, then you can go to www.nlpinstitutes.com and you can search under your country.
And if you find the trader's name in that database, then they're doing the right thing. If they're not in that database, then they're not one of the trainers with us, okay? So, go see Kamran Sultan. He's a great guy and he does fantastic programs. So I highly recommend, if you want to learn NLP, learn from the best in Pakistan, learn from Kamran. And if you're getting training in Pakistan, I want to recommend that you train with Kamran.